दोहराइएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरा हार्दिक सौभाग्य है, मुझे आप सभी के बीच में आज कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेवल 2 में मैं शायद पहली बार बोल रहा हूँ और टॉपिक पहले मुझे दिया गया था दीक्षा सिस्टम और ऋत्विकिज्म, पर मैंने सुंदर माधव प्रभु से रिक्वेस्ट किया कि वो टॉपिक पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी नई वीडियोस आ रही है ऋत्विक ग्रुप्स की तरफ से और वो बहुत सारे पॉइंट्स बोल रहे हैं, तो मैंने उन वीडियोस को देखा नहीं अभी तक। एक बार देखूंगा, समझूंगा उनके पॉइंट्स को, तो फिर उसको रिटेलिएट करना इजी होता है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे दूसरा टॉपिक दिया है कि क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में यहाँ पे चर्चा हो चुकी कभी चैतन्य महाप्रभु के विषय में पर्टिकुलरली? अभी तक नहीं हुई ना, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं इस्कॉन में पहली बार जुड़ा तो आई गेस वो मेरा फर्स्ट दिन था, किसी ने मुझे बताया था। मैं संक्षिप्त में जाता हूँ मैं इस्कॉन में कैसे जुड़ा। तो मैं भोपाल में रहता था जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मैंने अपना 11th-12th भोपाल से ही पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और साथ साथ मैं जेई का प्रिपरेशन करता था। एक्चुअली मुझे जेई वगैरह के विषय में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, है ना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था अपने सब्जेक्ट्स को लेकर कि क्या मैं सब्जेक्ट ऑप्ट करूँगा 11th में, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है और मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे सब पसंद था। एक होता है कि आपको पसंद कुछ चीज़ें पसंद नहीं तो वो एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन जब आपको सब कुछ पसंद है तो एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे हम लोग के साथ प्रॉब्लम होती है, हम मेन्यू में जो देखते सब अच्छा लगता है, क्या मंगाएं कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैथमेटिक्स का ऑप्शन था, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंजीनियर बन सकता था। फिर उसके बाद बायो भी अच्छी लगती थी। अब प्रॉब्लम ये कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों को साथ में चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपने चलाया किसी ने मैथमेटिक्स और बायो साथ में? तो थोड़ा कठिन होता है क्योंकि दोनों ही मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, उनको पूरा टेंशन देना पड़ता है। फिर उसके बाद में सोचा कि पिताजी का बिजनेस है, क्यों ना कॉमर्स ले लिया जाए, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली जाए, या
सिंपल भी अगर बीकॉम बीकॉम भी कर लेंगे तो पिताजी के बिजनेस में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो कॉमर्स भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट एक 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 लेवल पे तो हम कन्विंस भी हो गए थे, पिताजी से बातचीत हो गई कि तुम कॉमर्स कर लो, फिर अपन बिजनेस मिलके बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से। तो उसके बाद सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी अच्छा ऑप्शन है, क्यों ना आर्ट्स ही ले लिया जाए और कुछ उस दिशा में प्रिपरेशन कर ली जाए, क्योंकि वो भी एक अच्छा स्ट्रीम है। और मुझे पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी में और सब इंटरेस्ट था। मतलब अब ये बात है कि इंटरेस्ट कहीं नहीं होता तो उसको एलिमिनेट कर लेंगे, उसमें भी इंटरेस्ट था। तो बहुत सारे ऑप्शन थे और आई वॉज टोटली कन्फ्यूज। इनफैक्ट हम इतना कंफ्यूज थे कि बहुत सारे टीचर्स से मिलते थे, मैं और मेरे पेरेंट्स जाते थे, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के प्रोफेसर से मिलते थे, जो भी हमारे संपर्क में जितने लोग थे। हमारे पिताजी एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं थे, तो मतलब क्योंकि वो बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो जो भी इधर उधर से परिचय मिल जाता था हम उनके पास जाते थे, पूछते थे, वो हर व्यक्ति अपना आइडिया देता था और कन्फ्यूजन बढ़ता चला गया। उसके बाद में कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया कि एक बार हम एक हमारे पेरेंट्स एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी मुझे लेके गए। मैं समझता हूँ पहले मैं एस्ट्रोलॉजी से बहुत मतलब उतना वो नहीं मानता था, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस की बिगिनिंग डेज में। लेकिन अभी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा टूल है, अगर कैरियर ऑप्शंस क्लैरिटी नहीं आ रही है तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर दिया था आईटीआर में, हमारा स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, बहुत ईजी पता कर सकते हैं हम न्यूमरोलॉजी की मदद से। तो आजकल तो कोई भी बच्चा मेरे पास कैरियर ऑप्शंस, कैरियर प्रॉब्लम लेकर के आता है, बोलता है किस फील्ड में कैरियर बनाऊं। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, मेरा एक्सपर्टीज कैरियर बिगाड़ने में है, कैरियर बनाने में मेरा एक्सपर्टीज है नहीं, है ना। नौकरी कैसे छोड़े मैं सिखा सकता हूँ, नौकरी कैसे पाए ये मेरा क्या बोलते हैं, नीच नीच क्या, नीच नहीं है। कैरियर कैसे बिगाड़ना है उसमें हम लोग एक्सपर्ट है। इस्कॉन वाले किस में एक्सपर्ट होते हैं, कैरियर, लोगों के कैरियर बिगाड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अब कोई भी अगर अपना कैरियर प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास आता है, तो मैं, हमारे पास हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने न्यूमरोलॉजी की स्टडी करी है, तो इमीडिएटली उनका डेट ऑफ बर्थ देख करके बता देते हैं उनका इंक्लिनेशन किस दिशा में, और बिल्कुल सटीक, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एज इट इज बता देंगे, है ना। आपको देखेंगे भी नहीं, लेकिन आपको वो, आपको बिना देखे केवल आपका डेट ऑफ बर्थ जान करके आपकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस बता देंगे कि आपका, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, वो भारी कंफ्यूज रहता है, तो उसने जैसे उसको डेट ऑफ बर्थ बताया, बोले प्रो ये तो कंफ्यूज रहेगा, जीवन भर कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि वो तो मतलब वो अपनी कर्मिक फ्लो से व्यक्ति आया है और जन्म लेकर के, और उस पर्टिकुलर डेट में उसने जन्म लिया, उसका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस बोल रहा है तो कंफ्यूज रहने वाला है ना। एक व्यक्ति के लिए मतलब जहां वो बोलता है वो बिल्कुल सटीक पकड़ लेते हैं, तो स्वॉट एनालिसिस हमारे लिए इजी हो जाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी मैं गया, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ गया, मुझे ध्यान नहीं कि उन्होंने क्या क्या बताया, तो मुझे ये ध्यान है कि मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। एज इफ मेरे एक्चुअली मेरा थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो उनने बोला नहीं नहीं आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, बट स्टिल स्टिल वी वर वेरी कंफ्यूज कि अब करना क्या है। तो हमारे 10th का रिजल्ट आया था, तो उस समय तो इंटरनेट घर पे रेडीली अवेलेबल नहीं होता था, वो तो वो जो नेट कैफे होते थे उस पर जाते थे, है ना, साइबर कैफे। तो साइबर कैफे में गया था रिजल्ट निकालने के लिए अपना 10th का, तो वहीं पे देखा कि एक और स्टूडेंट अपना रिजल्ट निकालने आया है, जो कि 12th का रिजल्ट भी उसी दिन डिक्लेयर हुआ था। और उसके 12th के एक सारे सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट था बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी। और जैसे ही मैंने उस सब्जेक्ट का नाम सुना, मैंने कहा ये तो मुझे बीच का रास्ता मिल गया, मतलब ना बायो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं फुल प्लेज बायो नहीं पढ़ सकता, ना बायो छोड़ना पड़ेगा, चिंतन भेदाभेद हो गया तो, है ना। और उसमें और बायो का जो सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है डीएनए, आरएनए, मतलब जो जेनेटिक्स वगैरह, इस बायो में सबसे इंटरेस्टिंग होता है। तो क्लोनिंग करना, क्योंकि हम क्लोनिंग समझते थे, शक्तिमान में क्लोनिंग होती थी ना, ऐसे वो उनके शक्तिमान के जो विलन्स होते थे वो एक दूसरे क्लोन है, कल तमराज किल्विश, है ना, उसकी लेबोरेटरी होती थी, वो क्लोनिंग करता था, उसमें करवाता था उसमें, इस तरीके देखा है। तो क्लोनिंग वगैरह काफी मतलब इंटरेस्टिंग टर्म्स थे, और ये सब बायोटेक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे ही मैंने बायोटेक सब्जेक्ट देखा, मैंने कहा, मतलब अंदर से आवाज आई कि ये ले लो। फिर मेरे को फिर कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो कभी कभी जब कंफ्यूजन के स्टेट में होते हैं और अंदर से भगवान अगर, जो परमात्मा के रूप में विद्यमान है, वो कुछ बोल देते हैं ना, तो बिल्कुल ठप्पा लग जाती है, यही करना है। तो मैं गया घर पे, मैंने बताया कि एक ऐसा सब्जेक्ट भी होता है, और इंटरेस्टिंगली वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारे स्कूल में नहीं था,
लेकिन एक स्कूल जो घर के पास था वहाँ पे था। तो मेरे पिताजी कन्विंस हो गए, हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया, दूसरे स्कूल में आ गए, और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में बायोटेक भी ले लिया। और साथ साथ क्योंकि एक जेई का तो चलन चल ही रहा था, चलता ही है, तो बेसिकली चलन दो कारण से चलता है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ये भी कारण होता है, और दूसरा ये होता है कि स्कूल में उतने डीपली नहीं पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को जितना जेई की कोचिंग से पढ़ाया जाता है। तो हमने कहा चलो कुछ सिलेक्शन होगा नहीं होगा बात की बात है, कम से कम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे, इसलिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे भोपाल में जो भी बेस्ट कोचिंग थी हमने ज्वाइन करी। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बेस्ट कोचिंग में, केमिस्ट्री की कोचिंग में पहले दिन ही जाकर के बोरिंग लगा, तो मैंने वहाँ से छोड़ के दूसरे एक लोकल ट्यूटर के पास चला गया। वो भी मेरे जीवन की गलती रही, थोड़ा सहन कर लेता तो अच्छे से केमिस्ट्री सीख जाता, क्योंकि उन लोग का प्रोफेशनलिज्म होता है, उन लोग जो जेई की केमिस्ट्री पढ़ाते हैं थोड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लोकल ट्यूटर उतना वेल इन्फॉर्म नहीं होते, जो भी है खैर। उसके बाद में लेकिन फिर आईआईटी का एग्जाम दिया, कुछ नहीं हुआ, पता ही था नहीं होगा, क्योंकि मैं उतना अनअवेयर था एक्चुअली। मैं पढ़ाई कॉलेज मतलब ज़्यादा था कोचिंग, लेकिन मुझे कंपटीशन कैसा होता है, पढ़ाई कैसे करनी होती है, कितनी सीरियसनेस होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, उतना कुछ भी नहीं पता था। ऑल्दो स्कूल प्लेटफॉर्म पर तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन आई वाज नॉट कॉम्पिटिटिव फोकस्ड, जैसे होता है ना, जैसे मेरे अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं थे, कहते हैं ना, जैसे जो आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर सब बताते हैं, नोट्स बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, मतलब एक जो मतलब आई वाज लैकिंग, मतलब मैं बहुत ही अनअवेयर था। मेरी पर्सनैलिटी बदली इस्कॉन में आने के बाद, नहीं तो पहले मैं डब्बू ही था, है ना। सच है जो है, क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद में कोचिंग लगाई थी, जेई नहीं निकला, एआई ट्रिपल में बहुत ही कम मार्क्स आए, है ना। और उसके बाद में हमने एडमिशन लिया एक प्राइवेट कॉलेज में, जो कि शिमला में था, हिमाचल प्रदेश, शिमला से भी 15 किलोमीटर पहले एक वाकना घाट करके जगह है, वहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी थी, पूरा पहाड़ों के बीच में से रोल 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 करके बिल्कुल। और वहाँ पे बायोटेक सब्जेक्ट लिया, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स था। मुझे ये भी ध्यान है कि काफ़ी कॉस्टली उसका उस समय का, मतलब उस समय में 2.5 लाख 3 लाख रुपए उसकी सालाना फीस थी, मतलब 2011 की बात है ये। तो 2011 के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा फीस है। और एडमिशन ले लिया हमने। और मुझे ये भी ध्यान है कि जब हम वो कॉलेज देख करके आ रहे थे, तो मेरे दादाजी मेरे पिताजी से पूछते कि तुम इतना पैसा जुगाड़ कर लोगे, मतलब इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो मेरे पिताजी बोलते मैं कर लूंगा। मुझे वो जेस्चर मेरे पिताजी का आज भी याद है, कि मतलब बोले मैं मेहनत करके कर लूंगा और मैं चल करा लूंगा। तो इस तरीके से मैंने वो एडमिशन ले लिया। लेकिन उसके बाद हमारा एमपीपीटी, मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का रिजल्ट निकला, और उसमें मेरी बहुत ही अच्छी रैंक आई थी। बेसिकली इसमें अच्छी रैंक क्यों आई थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात, उसके 10-12 साल के पेपर का एक ट्रेंड देखा, कि अगर ज्यादातर आंसर ए है तो ए ही चलते जाएंगे, अगर ज्यादा आंसर बी ही भी है तो बी भी चलते जाएंगे। तो जितने आंसर क्वेश्चन आपसे बने बने, और अगर नहीं बने और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ये देख लो कि ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। तो वो एग्जाम में जो ट्रेंड गया, मान लीजिए सी पे ट्रेंड गया, तो बाकी जिसके आंसर नहीं पता उसमें आंख बंद करके सी लगा दो, और वो तुक्का काम कर गया, और मेरी बहुत अच्छी रैंक आ गई, लगभग 250 रैंक। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के सारे बेस्ट कॉलेजेस, है ना, मेरे सामने थे। तो मैंने कहा बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो बेस्ट कॉलेजेस सब देखे, लेकिन अब बेस्ट ब्रांचेस तो कंप्यूटर साइंस ही है, चल रही है वो तो उसी जमाने से भी। इधर मैकेनिकल के, मैंने कहा मैकेनिकल मैकेनिकल नहीं करूंगा, कंप्यूटर साइंस भी नहीं करूंगा, नहीं। बायोटेक के आसपास का सब्जेक्ट कौन सा है, तो मुझे लगता था केमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक के आसपास का सब्जेक्ट है, जो कि कुछ स्तर पे है भी। तो मैंने कहा केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे है, तो बोले बेस्ट कॉलेज में तो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, सेकंड ग्रेड कॉलेज, सेकंड कॉलेज में होगी बेस्ट। तो मध्य प्रदेश के दो सरकारी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग थी, एक ग्वालियर में था और एक उज्जैन में था। तो मैं ग्वालियर गया देखने के लिए कॉलेज कैसा है। ग्वालियर का मौसम बड़ा ही चिपचिप सा मौसम था, है ना। और बीच शहर के अंदर कॉलेज था, और पॉल्यूशन था, और मतलब मजा नहीं आया। मैंने कहा नहीं। और फिर मैं उज्जैन गया दूसरी बार, मैं, हमारे मित्र दीना मत्सल प्रभु और एक दो लोग, हम लोग रात की ट्रेन पकड़ करके पैसेंजर से, है ना, गए उज्जैन। उज्जैन गए तो दूसरे, है ना, रात को गए, और रात के अंधेरे में क्षिप्रा नदी में हमने डुबकी मारी, सुबह महाकाल की भस्म आरती अटेंड करी, है ना। और तत्पश्चात
कॉलेज देखने के लिए गए। तो वो जब कॉलेज में गए पहुंचे तो अर्ली मॉर्निंग, मतलब लगभग 7 8 8 9 बजे पहुंचे। तो रात भर क्योंकि बारिश हुई थी या जो भी हुआ था, हल्का सा ड्रिजलिंग हुई थी, तो पूरी घास वहाँ की गीली गीली सी थी। खूब सारे पेड़ थे, पूरा सात्विक सा माहौल था। दिल आ गया मेरे को यहीं पे एडमिशन लेना है। अंदर क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैंने कहा यहीं पे एडमिशन लेना है। ये अच्छा कॉलेज है ना, क्योंकि मैं तो देख ही चुका था कि एक तो वहां कहाँ 2.5 लाख रुपए फीस हो या 25,000 रुपए फीस, 25,000 ईयरली फीस, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा पिताजी का पैसा ही बचेगा, एक बात। और अगर मुझे आगे बायोटेक करना है तो मैं हायर स्टडीज में कर लूंगा। मुझे क्या पता हायर स्टडीज कहीं और ही होगी, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन इस्कॉन में हायर स्टडीज होगी ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने कहा पिताजी का पैसा ही बचेगा और यहीं पे मेहनत कर लेंगे, और एनवायरनमेंट भी सात्विक है, और मैं काफी आकर्षित हो गया एक ही बार में, मतलब। तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया। जब मैं एडमिशन ले रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे पिताजी को सजेस्ट कर रहे थे वहां पे भी, जब काउंसलिंग चल रही थी कॉलेज के अंदर भी। तो बोले अगर आपके बच्चे के तो इतने अच्छे मार्क्स है तो इंदौर में जो बेस्ट कॉलेज है एसजीएस वहां पे एडमिशन लीजिए, या दूसरे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल है, क्यों आप उज्जैन में आना चाहते हो, वो भी केमिकल ब्रांच लेने की। बोले उसकी इच्छा है। तो मैं लगभग खींचा चला आया। और केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिकली मुझे बहुत नॉलेज नहीं था। जनरली केमिकल इंजीनियरिंग लोगों को क्या लगता है, जिसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है वो केमिकल इंजीनियरिंग लेता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन chemistry and chemical engineering. Chemical engineering is more about physics, is more about mechanics. जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सल्फर को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और उसको ऑक्सीजन देंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, उसमें पानी मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये फॉर्मूला होता है। लेबोरेटरी में करते हैं आप टेस्ट ट्यूब के अंदर। और केमिकल इंजीनियरिंग में आपको सिखाया जाता है कि अगर आपको है ना कई टन आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो कितना टन सल्फर जलाना पड़ेगा, कितना टन आपको मतलब ऑक्सीजन लगेगी, उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी होगी। तो ये सब उसका होता है। तो उसमें मोर अबाउट कैसे इतना गैस ट्रेवल करेगा, कैसे उतना बड़ा इतना मतलब कंसनट्रेटेड एसिड के लिए टैंक्स होंगे, वो टैंक का डिजाइन कैसे होगा, उसके अंदर की जो लाइनिंग कैसे होगी, ताकि क्या बोलते हैं उसको, ताकि जो करोड ना हो, एसिड मेटल को जलाए ना, तो उसके लिए किस प्रकार का अंदर पॉलीमर देना पड़ेगा। ये सब नॉलेज बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग के उसमें आती है। तो केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। इसमें सब कुछ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जो एस्पेक्ट्स होते हैं, डिजाइन के एस्पेक्ट्स, वो सारे एस्पेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने कहा ये बढ़िया है ना, ये सब्जेक्ट ही लेना अच्छा है, तो मैंने एडमिशन ले लिया। हमारे पिताजी को किसी ने कहा था कि उज्जैन जब जाएंगे, उज्जैन में एक बड़ा सा सुंदर सा मंदिर है, वहां जरूर जाइएगा। तो हमने कहा हाँ महाकाल मंदिर तो है ही। बोले नहीं नहीं, महाकाल मंदिर के अलावा एक और बड़ा सुंदर मंदिर है। ठीक है। तो कॉलेज का पहला दिन था, और हम जिस लैंड लेडी के यहाँ रहते थे उनसे हमने पूछा कि यहाँ कोई एक बड़ा सुंदर मंदिर है क्या। बोले हाँ पास में एक इस्कॉन का मंदिर है। तो इट वॉज, देखिए इस्कॉन बोलते ही शंख बज गया पीछे। देखिए आप कितना डिवाइन इंटरवेंशन है, पास में इस्कॉन का मंदिर है, ऐसे शंख बजा, देखिए कितना लाइफ चेंजिंग मोमेंट था ना वो आंटी ने नहीं बताया होता तो आज कहाँ होते थे। तो जैसे उन्होंने बताया कि हाँ पास में इस्कॉन का मंदिर है, और वहाँ पे तो हम जहाँ पे रहते थे वहाँ से 2.5 3 किलोमीटर की दूरी पे था। तो जिनके घर पे रहते थे उनके पास बड़ी साइकिल थी, नहीं होती वो एटलस की बड़ी साइकिल, तो वो एटलस की बड़ी साइकिल मैंने ले ली। और नहीं, मेरा एक और फ्रेंड था उसके साथ में, पहली बार तो उनके साथ में मैं वॉक करते हुए चला गया। और जैसे ही इस्कॉन के बड़े से सुंदर से मंदिर में पहुंचा और जाके भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा करी। परिक्रमा करते हुए ही एक डिवोटी वहां पे लिखा हुआ था, है ना, पत्राचार से भगवत गीता सीखें। गीता सीखें आप, जो लेटर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर, आप आंसर लिख के भेजिए और आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आज तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। खैर एडमिशन लेकिन मैंने ले लिया। मेरे जेब में 100 रुपए थे, मेरे दोस्त से 100 रुपए उधार लिए, और एक भगवत गीता खरीद ली, और वो क्वेश्चन पेपर ले लिए। और वो जो डिवोटी थे उन्होंने कहा कि आपके पास 5 मिनट का समय है क्या। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, खाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट वैसे भी पहला दिन है, क्या काम है। तो 5 मिनट का समय है, वो 5 मिनट आज तक खत्म नहीं हुआ है। उनके साथ बैठे, और जैसे मानो मतलब कितने जन्मों से खोज रहे हो ऐसा लगा। बातचीत शुरू हुई, 5 मिनट का 5 घंटे में बदल गया, 5 साल में बदल गया। आज कितना 16 17 साल हो गए हैं, 2011 से लेकर अभी 2025
14 साल हो गए हैं। तो कब वो 5 मिनट 14 साल में बदल गए, आप समझ सकते हैं। तो बहुत देर तक मैं बैठा रहता था, फिर मैं हर दिन जाने लगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, बहुत सारी जिज्ञासाएं करता था, एक के बाद एक के बाद एक प्रश्न पूछता चला जाता था, और कई कई घंटे मुझे वो प्रोजी समय देते थे। तो ये मेरी संक्षिप्त जर्नी में कैसे इस्कॉन में आया, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बार कहा, प्रभु जी ने, कि आ, उनका नाम है वसुश्रेष्ठ प्रभु, अभी भी वो हैं, और मैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ बीच बीच में, जब भी जाता हूँ तो उनसे मिलता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से मैं इस भक्ति के मार्ग में आया। बहुत समय दिया उन्होंने मुझे, बहुत। बेसिकली मैं, कुछ लोग इस्कॉन में प्रसाद से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग नाचने गाने से आकर्षित होते हैं, और मैं फिलोसफी से आकर्षित हुआ, क्योंकि और वो भी क्योंकि उन्होंने मुझे समय दिया। बहुत सारी चीजें मैं पूछता था, वो बताते थे, तो बहुत दिनों तक ये चलता रहा। इनफैक्ट एक बार, ये था 2011 की बात, 2012 जनवरी में इंडियन साइंस कांग्रेस का 99 इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई थी कीट यूनिवर्सिटी में, भुवनेश्वर में। और हमारे एक सर थे जिन्होंने हमको बायोटेक पढ़ाया था। स्कूल में तो बायोटेक समझ नहीं आता था, तो एक ट्यूशन सर थे जो बायोटेक पढ़ाते थे। तो उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलने वाला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों। तो वो उनकी फैमिली के साथ में भुवनेश्वर आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, तुम चलोगे क्या? मैंने कहा चलते हैं, बढ़िया। तो मैं उनके साथ पहली बार 2012 जनवरी में भुवनेश्वर भी आया, कीट यूनिवर्सिटी में रुका, और अवार्ड सेरेमनी को भी अटेंड किया। उन्हीं के साथ में पहली बार जगन्नाथपुरी भी गया, और चिलिका लेक भी गया, और पहली बार इस्कॉन मंदिर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस्कॉन बोलते ही फिर से शोर शुरू हो गया, तालियां बजने लगी। अब देख रहे कितना डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। पहली बार इस्कॉन बोला तो शंख बज गया, दूसरी बार इस्कॉन बोला तो तालियां बज रही हो, शोर बज रहा है। तो पहली बार इस्कॉन टेम्पल आया, तब ये ब्रिज, ओवर ब्रिज नहीं था, ये पूरा ऐसे फ्लैट था। और लेकिन मैं उतना अवेयर भी नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं था ज्ञान, क्योंकि मैं नया नया ही इस्कॉन में जुड़ा था। सितंबर अगस्त में मैं इस्कॉन में एक्चुअली जुड़ा था, अगस्त 2011 में। वो भी कैसे जुड़ा था, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई। मैं क्या करता था, बचपन से हमारे घर में नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था। 26 जनवरी, 15 अगस्त को हमारे घर में ध्वजारोहण होता था, है ना, घर में लाइटें वाइटें लगाते थे, और मैं कुर्ता पजामा पहन के भाषण वाषण देता था। घर में ही करते थे, और फीस्ट करते थे हम लोग। बढ़िया पंजाबी फैमिली, छोले भटूरे बनाते थे हमारी मम्मी, सब फ्रेंड्स को बुलाते थे, और नेशनल फेस्टिवल करते थे। 15 अगस्त 2011 को हमने वाइंड अप करने के बाद में, जैसे अभी क्या है नियम, गवर्नमेंट ने बना दिया कि आप झंडा रात को भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले वो नियम नहीं था। ये साल, कुछ साल पहले ही गवर्नमेंट ने इसको, नियम को चेंज कर दिया। तो पहले आपको मतलब सूर्यास्त के साथ झंडा उतारना होता है, तो मैं झंडा वगैरह उतार उतार के उसको रख करके, और फिर उज्जैन और भोपाल के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी है, तो हम अपनी कार में, पिताजी हमको छोड़ने के लिए, मम्मी पिताजी हमको छोड़ने के लिए उज्जैन आए। तो 16 अगस्त 2011 को मैं पहली बार कॉलेज गया, उसी शाम को मैं पहली बार इस्कॉन भी गया, और 15 अगस्त को ये कार्यक्रम में निपटा करके आया था। तो ये डेट इसलिए याद है क्योंकि 15 अगस्त था, तो मुझे वो डेट इसलिए ये भी याद है कि पहले मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर कब गया था। एक्चुअली पहली बार इस्कॉन मंदिर में तब भी नहीं गया था, बचपन में भी गया था, दिल्ली में इस्कॉन मंदिर गया था एक बार अपनी दादी के साथ में। और वृंदावन तो अंग्रेज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो कोई भी टूरिस्ट जाता है वृंदावन तो वहाँ तो जरूर जाता ही है। पर खैर उसकी डेट्स मुझे याद नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी मेरी उज्जैन इस्कॉन मंदिर से शुरू हुई थी। तो जब मैं यहाँ पे कीट यूनिवर्सिटी में था, तो यहाँ पे भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट की बड़ी सी गरुड़ बस होती है, मतलब एक बस होती है, बस के अंदर लाइब्रेरी होती है, जगन्नाथ जी के डीटीज होते हैं, और वो लोग साइंटिफिक बुक्स, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की, डॉक्टर टीटी सिंह की साइंटिफिक बुक्स उसको पब्लिश करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो मैंने 2 बुक ली थी, वेदांता एंड बायोटेक्नोलॉजी बुक, एक बुक का नाम था, क्योंकि बायोटेक मेरा सब्जेक्ट था, और वेदांता से क्या कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने प्रभुपाद बुक से एक्चुअली उतना जल्दी में समझ नहीं पाया, या मैंने जैसे कि बताया, मैं ज्यादा अवेयर नहीं था। आज जितना मैं अवेयर हूँ, उतना मैं उस जमाने में अवेयर होता तो मैं शायद मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं उतना अवेयर नहीं था, थोड़ा सा डब्बू ही था। बुक रीडिंग में मेरा इंटरेस्ट बना जब मैंने ये बुक्स पढ़ी, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की बुक्स पढ़ी, वेदांता एंड बायोटेक। वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मैं रिलेट कर पाया अपने सब्जेक्ट से इमीडिएटली।
उसमें एक श्लोक भी उन्होंने कोट किया था, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। ये श्लोक भी मैंने कीट यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठ के याद किया था। तो मुझे वो ध्यान है, एक एक देखिए, एक एक मोमेंट जो हमारी भक्ति जीवन में कहाँ कब क्या हुआ, वो मतलब बारंबार स्मरण करने में याद आता है, देखो हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, कितनी बड़ी ट्रेजेक्ट्री है। कुछ ये दो श्लोक, भूमि रापन अलवायु, उसके नेक्स्ट श्लोक, ये दोनों श्लोक मैंने कीट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, जहाँ हमको अकोमोडेशन मिला था, स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन अलग था और फैमिलीज के अलग था, तो हमको, मुझे जहाँ अकोमोडेशन मिला था वहाँ पे बैठ करके मैंने ये श्लोक याद भी किया। और जब मैं वापस आया, तब वापस आने के बाद में आ, हमारे कॉलेज में हमने एक बुक फेयर हो रहा था, तो मैंने सोचा बुक फेयर में मुझे ये बुक्स इतनी इंटरेस्टिंग, इस्कॉन की इतनी अच्छी बुक्स हैं, वो मुझे डिस्प्ले करनी चाहिए। तो फिर मैं डिवोटीज के पास जाकर के उनसे मांगा। तो ये लंबी स्टोरी है, पर मैं पॉइंट क्या बताने वाला हूँ। तो ये जो प्रभु जी जिन्होंने मुझे जोड़ा था इस्कॉन में, तो इन्होंने मुझे, हाँ इन्होंने मुझे, मैं बीच में क्योंकि छुट्टियां आ गई थी, दिसंबर हॉलीडेज था और मैं काफी दिन उज्जैन में नहीं था। अब जब बहुत दिन हम मंदिर नहीं जाते, डिवोटीज क्या करते हैं, फोन करके फॉलो अप करते हैं। तो उन्होंने फॉलो अप किया, बोले तुम कहाँ हो, तो मैंने कहा प्रभु जी मैं भुवनेश्वर आया हुआ हूँ और ऐसा ऐसा। बोले भुवनेश्वर का इस्कॉन मंदिर, वहाँ जरूर जाना। तो मैं फिर इस्कॉन मंदिर आया उनके कहने पर। उन्हीं प्रभु जी ने, जिन्होंने मुझे सबसे पहले इस्कॉन में जोड़ा, तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि वैसे तो दिन भर इस्कॉन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सुबह मंगल आरती होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें एक दिन जरूर आना। ठीक है, मंगल आरती में जरूर आना। दूसरा उन्होंने बताया था कि मंगल आरती में जो नरसिंह आरती है, जो इत्र लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार लगा थे, दिन भर उसकी खुशबू रहती है। मैंने कहा अच्छा, मतलब उन्होंने मंगल आरती को ग्लोरीफाई किया था कि मंगल आरती में जब लाइट्स बंद होती है और भगवान के, तो इसमें कभी जरूर आना। ठीक है, तो मैं एक बार आया, अपने फ्रेंड्स के साथ आया, फर्स्ट टाइम, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर के। और सुबह अगर आपको फ्रेंड्स के साथ मंगल आरती आना है, अगर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपको चल के जाना है, 4:30 बजे पहुंचना है, तो आपको निश्चित रूप से 3 साढ़े 3 बजे रेडी रहना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। 3 साढ़े 3 बजे अगर आपको उठना है तो उठ तो पाओगे नहीं आप, क्योंकि कॉलेज के लड़के हो। तो हमने प्लान किया कि भैया रात भर जाग लेते हैं और फिर मंगल आरती देख करके फिर सो जाएंगे, क्योंकि अगर सो गए एक बार तो कोई माइकल आलम को उठा नहीं सकता। तो हम सारे फ्रेंड्स जागे रहे और ताकि हम मंगल आरती जाएंगे, है ना। तो सारे फ्रेंड्स को लेकर के हम फिर मंगल आरती में आए। मंगल आरती के बाद में क्या होता है, आपने मंगल आरती अटेंड करी तो आपने देखा होगा क्या होता है। नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, उसके बाद में क्या होता है, शिष्टाष्टकम होता है और नाम अपराध पढ़े जाते हैं। तो नाम अपराध वहाँ हिंदी में पढ़ते थे, जैसे हमारे उड़िया में पढ़ते हैं। तो पहला नाम अपराध है कि भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। और ऐसे 10-10। पहली बार मेरे कान में ये स्टेटमेंट तब पड़ा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो पहली बार ये मेरे कान में पड़ा कि इस्कॉन में सब कुछ अच्छा लगा मुझे, है ना। दो चीजें मुझे कभी डाइजेस्ट नहीं हुई। एक, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। कैसे डाइजेस्ट होगा भाई, अभी तक हम कृष्ण भगवान से समझते थे, जानते थे, ठीक है कृष्ण भगवान है। हम ये भी मान ले कि विष्णु और कृष्ण में, पहले तो एक टीवी तो ये दिखाता था कि विष्णु से कृष्ण आए, चलो इस्कॉन वाले कहते हैं कि कृष्ण ही विष्णु के भी मूल है, ये भी चलो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के आए और चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है। ऑल्टर के अंदर जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना, जो आज से 500 साल पहले, मतलब 500 साल पहले भगवान आए थे और उनकी पूजा होती है। ये डाइजेस्ट नहीं होता था। और दूसरा डाइजेस्ट क्या नहीं हुआ, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना। ये ऐसे शिव जी को ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। ये कॉमन प्रॉब्लम है, जो भी नया नया इस्कॉन में आता है कुछ दिन तक तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है नेचुरली। चैतन्य महाप्रभु चलो फिर भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, ये तो स्टेटमेंट डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ऊपर से संस्कृत भी पढ़ते थे वहां पे, संस्कृत है, शिवस्य शिव विष्णुर्या इहा गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सा खलु हरिनाम अहिता करा। अगर संस्कृत के हिसाब से जाया जाए, अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डिबेट चलती है कि इस्कॉन वालों ने ट्रांसलेशन गलत किया है। बोले आप लोग, आपके प्रभुपाद जी ने जो नाम अपराध का ट्रांसलेशन गलत किया है। नाम अपराध क्या है, शिवस्य श्री विष्णुर्या इहा गुण नामादि सकलम।
कोई व्यक्ति है ना, धिया भिन्नम पश्चित, धिया मतलब इंटेलिजेंस, धिया हमारी चेतना, कोई हमारी चेतना लगाते से देखता है, भिन्नम पश्चित, भिन्न देखता है, किसको भिन्न देखता है? शिवस्य श्री विष्णुर्या यह गुण नाम आदि सकलम, विष्णु के और शिव के गुण नाम आदि को अगर कोई व्यक्ति भिन्न देखता है तो सा खलु हरिनाम अहिता करा, वो निश्चित रूप से हरिनाम के चरणों में अपराध कर रहा है। संस्कृत तो ये बोलती है, और अंग्रेजी क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं, to consider the names of demigod like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना। तो संस्कृत ट्रांसलेशन एक दिशा में जा रहा है और संस्कृत एक दिशा में जा रही है। समझ पा रहे हैं पॉइंट? आप डाउट समझ रहे हैं? तो ये दो चीजें डाइजेस्ट की, बाकी इस्कॉन में सब कुछ अच्छा है, इस्कॉन का प्रसाद अच्छा है, इस्कॉन का कीर्तन अच्छा है, इस्कॉन के भक्त लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, इस्कॉन में साफ सफाई भी अच्छी है, इस्कॉन सब कुछ अच्छा है इस्कॉन में। कभी अवसर मिलेगा तो आप लोग को उज्जैन के इस्कॉन लेके जाएंगे, बहुत बड़ा मंदिर है, और हमने जीवन में इतना बड़ा मंदिर कहाँ देखे थे। मतलब छोटे मोटे मंदिर होते हैं भाई, अधिक से अधिक मंदिर का मतलब क्या होता है? छोटा सा मंदिर होगा, शिवलिंग होगा या कोई मूर्ति होगी, कोई पूछ नहीं रहा होगा ना खिला रहा होगा ना पिला रहा होगा। लेकिन इस्कॉन के मंदिर का तो मतलब होता है कि भगवान मतलब दिन में 8 बार खाते हैं, ड्रेसअप होता है, फूल होता है, नृत्य गीत होता है, क्लासेस होती है, सब कुछ इस्कॉन में अच्छा है। लेकिन ये लोग शिव जी के अगेंस्ट में ऐसा क्यों बोलते हैं? बहुत रिसर्च किया मैंने, दोनों ऑप्शंस, दोनों रिसर्च को। मैं आज का टॉपिक जो है चैतन्य महाप्रभु इसलिए आ रहा हूँ, इस पे इसलिए आने के लिए मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया कि कैसे मैं कन्विंस हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और कैसे मैं कन्विंस हुआ कि इस्कॉन ने जो ट्रांसलेशन किया वो गलत नहीं है। मैं अपना रिसर्च आपको बता रहा हूँ। मैं ये स्टेटमेंट पद्म पुराण का है। नाम अपराध को अगर आप संस्कृत में खोजे हैं तो नाम अपराध इन संस्कृत, इसमें प्रूव क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये जो ब्लू कलर का है ना, इस पे एक वो लगा देंगे अगर व्हाइट कलर का, या इसे बहुत जगह पे आपको देख सकते हैं। सपोज करो मैं जस्ट आपको टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये सताम निंदा नाम परम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यातम कथम उसहति तद विग्रहम शिवस्य शिव विष्णोर्या इहा गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सा खलु हरिनाम हिताकरा गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यम हि शुद्धि धर्म व्रतत्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः अश्रद्धाने विमुखे अशृण्वति यश्चोपदेशा शिव नाम अपराधः श्रुत्वापि नाम महात्म्यं यः प्रीतिरहितो अधम अहम ममादि परमो नामने स्वप्य अपराध कृत जाते नाम अपराधे तु प्रमादे वै कथंजना सदा संकीर्तयन् नाम तदेको शरणो भवेत्। तो ये 10 नाम अपराध है जो कि पद्म पुराण में दिए गए हैं, जिसमें से ये वाला जो नाम अपराध है, शिवस्य शिव विष्णुर्या इहा गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत स खलु हरिनाम अहिता करा। ट्रांसलेशन बोल रहा है कि जो इसको भिन्न देखता है वो अपराध कर रहा है, जो इसका ओरिजिनल संस्कृत से प्रतीत हो रहा है। संस्कृत ऐसा बोल रही है, लेकिन जो ट्रांसलेशन करते हैं बिल्कुल उल्टा करते हैं कि शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना ये अपराध है। तो ये कभी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया? क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? संस्कृत बोल रहा है कि शिव और विष्णु का नाम सेम है, हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर इस्कॉन का जो ट्रांसलेशन है वो क्या बोल रहा है? ब्रह्मा और शिव जी का नाम से बड़ा भी विष्णु का नाम कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि भाई संस्कृत एक बात बोल रही है, इस्कॉन वाले एक बात बोल रहे हो, इस्कॉन अच्छा भी लग रहा है। अब आप समझिए ना, मतलब ये एक बहुत बड़ी फैलेसी में फंस जाएंगे ना, क्योंकि इस्कॉन के अलावा ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ वो गीता पढ़ा। मान लीजिए मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन था, मैं कहाँ जाके जुड़ सकता था? भाई इस्कॉन एक ऐसी संस्था जहाँ मुझे भाई एक क्लब मिल गया, एक ग्रुप मिल गया, एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई जहाँ पे मैं जा सकता हूँ,
सुन सकता हूँ, सीख सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। इसके अलावा दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी मेरे पास? कुछ नहीं थी। तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था, और एक ही ऑप्शन है, लेकिन उनकी भी इतनी बड़ी फिलोसफिकल फैलेसी, ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आदमी बीच में, समझ रहे ना, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अभी एक भक्त बोलते प्रभु आपका ड्रेस थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। मैंने कहा प्रभु इस्कॉन से मन भर गया, रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो पॉइंट इज, ये एक नेचुरल प्रॉब्लम मैंने फेस करी। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत रिसर्च किया। इनफैक्ट उज्जैन तो क्योंकि पुरानी नगरी, अवंती नगरी है, तो वहां पे एक शास्त्र मेला लगता था। उसमें मेला लगेगा, उसमें अनेक अनेक शास्त्र आएंगे। तो मैं शास्त्रों की दुकानों पे जाता था, वहां पे बोलता पद्म पुराण दिखाओ, फिर पद्म पुराण में ये श्लोक खोजता था। इसका नंबर को लिखा है ना, पद्म पुराण के ब्रह्मांड खंड के फलाना फलाना नंबर में, तो ब्रह्मांड खंड खोजता था, फिर उसके फलाना फलाना, कभी मिलता था कभी नहीं भी मिलता था। मतलब बहुत ढूंढा, इधर उधर नेट पे सर्च करता था, लोगों से पूछता था, लेकिन मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि इस्कॉन वाले ऐसा क्यों, इस्कॉन में सब अच्छा ही है, हरकत क्यों कर रहे हैं, मैं इस्कॉन वाले ये हरकत क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोग को। वो भी महाकाल की नगरी में बैठ करके आप सीधे ऐसे बोल रहे हो। और वो तो महाकाल की कृपा से ही हम इस्कॉन में आए, क्योंकि पहले दिन तो महाकाल के दर्शन प्राप्त किया, तो उन्होंने कृपा करी तो उज्जैन में स्थान दिया। तो अब मतलब, लेकिन इस्कॉन अच्छा भी लगता है, लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। तो बहुत साल लगे मुझे। अब ये मैं सोची तुरंत हो गया, बहुत साल लगे स्टेटमेंट को समझने में। वो कैसे समझा वो तो मैं बाद में बताने वाला हूँ। पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी। दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे? हमने तो नाम ही नहीं सुना था। चलो उड़ीसा, आप लोग उड़ीसा में तो नाम सुना ही होंगे ना महाप्रभु का, गौर निताई का। प्रभु मैं उनको साधारण भक्त मानता था, इंसान मानता था। फिर भी आपने नाम सुना, हमने नाम भी नहीं सुना था। एमपी में कौन नाम सुनता है? मध्य प्रदेश में किसी ने गौर निताई का नाम नहीं सुना, ना गौर निताई का नाम सुना। फिर संत मानना थोड़ी, भगवान मानना थोड़ी, संत भी नहीं, हम जानते नहीं। और एक ट्रेंड ये भी था कि संत को ही लोग भगवान बोल देते हैं, तो ये भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो बड़ा ही मतलब हौच पौच स्थिति थी। और कोट क्या करते थे श्लोक कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? 11.5.32 फेमस श्लोक है। 11.5. 10 पे आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 11.5.32। ये श्लोक हमेशा कोट करके बताते थे कि भैया देखो, भागवत में चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। अब भैया ये तो लिखा है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, ये तो इस्कॉन वालों का ट्रांसलेशन तो समझ आ रहा है, पर हम इस्कॉन वालों का ट्रांसलेशन कैसे मान लें? अगर भागवत में चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा है और हर घर में भागवत होती है, तो क्या वो लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? कोई नहीं जानता एमपी में। तो इस्कॉन वाले तो कह रहे हैं समझ आ रहा है, चलो उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया, हम चेक करेंगे। भाई हमारे लिए तो शास्त्र मतलब गीता प्रेस, हम गीता प्रेस चेक करेंगे। तो हमारे घर में भी भागवत थी एक, हमने गीता प्रेस की भागवत खोली, उसमें ही श्लोक खोला, ट्रांसलेशन अलग। अब और हौच पौच मच जाए दिमाग में। अब समझिए आप, एक साधक, जब एक व्यक्ति जब इस मार्ग में चला है, तो अब कैसे डाइजेस्ट करेगा? गीता प्रेस की भागवत में ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग दिया है, उसमें तो कोई चैतन्य महाप्रभु का जिक्र ही नहीं है, जबकि इस्कॉन का ट्रांसलेशन तो पूरा अलग जा रहा है। क्या इस्कॉन वालों ने ट्रांसलेशन भी घुमा दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए? एक ट्रांसलेशन तो गड़बड़ कर ही चुके हैं, कौन सा वाला? ब्रह्म खंड से पद्म पुराण के ब्रह्म खंड का ट्रांसलेशन तो गड़बड़ किया ही इन लोगों ने, है ना? और इसको भी घुमा दिया है। तब करे तो करे क्या? लेकिन इसको अच्छा भी लगता है। आप समझिए, मतलब आदमी किसी को प्यार हो जाता है ना, तो 100 दोष देखते हुए भी जानते कि अरे वैसे शादी कर लूंगा तो बड़ी समस्या होगी, लेकिन दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है। तो दिल तो इस्कॉन की तरफ जा रहा था, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि अरे ट्रांसलेशन तो साफ साफ गलत कर रहे हैं लोग। समझ पा रहे? मतलब आप समझिए, बड़ा ही दिक्कत में थे हम। हमने बहुत रिसर्च किया।
तो कब हम जस्टिफाई किए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, जो कि क्योंकि गौर पूर्णिमा की क्लास देनी तो ये पॉइंट पे आना है, इसलिए मैं इस घुमा के लाया ना आपको इतना लंबा, उसका पर्पस ये है कि मैं खुद उसको रिसर्च किया हूं। तो पहले मैं इसका आंसर देने वाला हूं और फिर उसका आंसर देकर हुए क्लास को हम एंड कर देंगे। टाइम कितना बचा मेरे पास? टाइम तो है अभी, आधा घंटा है। समझ पा रहे? पहले तो ये श्लोक कैसे सही है, कैसे इस्कॉन वालों का ट्रांसलेशन सही है, इस पॉइंट में मैं बोलूंगा। रिसर्च करके बोल रहा हूँ, मतलब मैं काफी दिन परेशान रहा हूँ इसके लिए, रातों की नींद हराम हो गई थी। मैं वही सेम एग्जांपल देता हूँ बार बार कि किसी को किसी से प्यार हो जाए और दिल एक तरफ जाए, दिमाग दूसरी तरफ जाए, तो दिल और दिमाग को जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होता है, हार्मोनाइज नहीं होता है, तब तक रातों की नींद हराम रहती है। कई रात में परेशान रहा। मैं अपने काउंसलर के पास गया। अपने काउंसलर से मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि जिन डिवोटी से मैं पहली बार मिला था, जो मुझे काफी दिन जिनसे मैं चर्चा करता था, तो एक पर्टिकुलर दिन वो नहीं थे। तो मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा था और एक भक्त वहां पे बैठे हुए थे, कुछ बच्चों के साथ वो बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने, तो मैंने ऐसे परिक्रमा किया, तो मैंने नए नए श्लोक याद किए थे भगवत गीता के 12वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक 8 श्लोक याद किए थे, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि मुझे कैसा भक्त पसंद है। तो वो श्लोक मैंने रट्टा मारा। जब आप कुछ रट्टा मार लेते हैं तभी क्या इच्छा करती है? किसी को सुना के वाहवाही लूटने की इच्छा करती है ना, स्वाभाविक इच्छा है। तो 10वें अध्याय का, सॉरी 12वें अध्याय का, कहाँ पहुंचा गया मैं? 13 हो गया। 13 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक था। ये 8 श्लोक मैंने याद किए थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समसुखः दुःखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये सब मैंने याद किए। अब आप श्लोक याद कर लेते, आपकी क्या इच्छा होती है? किसी को सुना है? अब जो डिवोटी आपको हर दिन मिलते थे वो तो आज थे नहीं, तो जो बैठे हुए हैं, क्यों ना अपना ज्ञान का ही बखान कर ही दिया जाए। तो मैं बड़ी टेक्निकल तरीके से हिपोक्रेसी के साथ गया। मैं जो आज भी याद आती है अपने गुरु के सामने कैसे मैं नलायकी करके गया था। मतलब आप समझिए, मतलब अपनी शर्म, मतलब अपनी बात बताने में शर्म भी लग रही है, लेकिन सच भी बात है। मैं परिक्रमा कर रहा था, वो प्रभु जी बैठे हुए थे। मैंने कहा प्रभु जी कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे स्टाइल भी याद है, कुछ पूछना चाहता हूँ। तो मैंने गीता में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, और मैं शुरू हो गया अद्वेष्ट सर्वभूतानां। आप इमेजिन करिए कितना कितना फुलिश लग रहा होगा कि वो प्रभु जी के सामने मैं संस्कृत श्लोक कोट कर रहा हूं। मैंने 8 के 8 श्लोक कोट कर दिए। कोट करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? पूछना उसना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि भाई प्रभु जी को पता चले कि मैं भी संस्कृत श्लोक जानता हूं। कितना फुलिश तरीके से मैं गया। फिर मैंने कहा प्रभु जी इन गुणों को कैसे डेवलप कर सकते? कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा गुण डेवलप करने में। मेरा एकमात्र इंटरेस्ट था कि कैसे मैं श्लोक सुना करके प्रभु जी को इंप्रेस करूं। मतलब कितनी नीच बुद्धि थी मेरी है। तो गुरु के सामने बैठ करके आप ज्ञान बखान रहे हो, कितना सिली लग रहा होगा ना। अब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट को, तो इतना सिली लगता है, अरे कितना बुद्धू था मैं। तो मैंने पूरा श्लोक सुनाने के बाद प्रभु जी इन गुणों को कैसे डेवलप करें। मेरा गुण डेवलप करने कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा केवल इंटरेस्ट था कि कैसे थोड़ा सा मुझे, है ना, प्रभु जी बोले कि अच्छा आपको इतना याद है, थोड़ा तारीफ मिल जाए, थोड़ा ईगो, अटेंशन और ईगो थोड़ा सा मेरा और फ्लैटन हो जाए। तो उन्होंने एक ही बार में मेरा ईगो पंचर करते बोला आप जब करते हैं? मैंने ये क्या होता है? ये क्या होता है? मैं इतने दिन से इस्कॉन आ रहा हूँ, कई महीनों से आ रहा हूँ, कई महीनों से मैं जिज्ञासा करता, जब कभी नहीं करता था। मुझे दूसरी डिवोटी ने कभी जब के लिए बोला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं इतना नालायक हूँ, करूंगा नहीं। तो वो मेरे प्रश्नों को उत्तर देते थे, मैं पूछता था, वो बोलते थे। लेकिन जब मैंने अभी तक शुरू नहीं किया था, जबकि इस्कॉन में हालांकि होता है कि पहले दिन ही माला पकड़ा दी जाती है, पर मैं इस्कॉन में 6 महीने बाद माला पकड़ा। 6 महीना में केवल प्रश्न उत्तर चलता रहा। तो उन्होंने कहा आप जब करते हैं? मैंने कहा ये क्या होता है? बोले अगर आप ये सब गुण डेवलप करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बताइए कैसे करते। तो मुझे ले गए स्टॉल पे, एक माला खरीदवाए और मेरे को बिठाया और उन्होंने मुझे एक माला जप कराई। बोले ऐसे हर दिन आपको माला करना है।
तब जाकर के मैंने जीवन में पहली बार माला जप करना शुरू किया। तो ना उनने वाह वाह किया, ना उन्होंने मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा ईगो और फैल जाए। उल्टा उन्होंने मेरे ईगो को पंचर करके बोला ये चुपचाप जब करो, गुण तो गुण बाद में डेवलप हो गए, बाद पहले तुम्हें ये पता चले कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। ये पहले दिन उनके साथ मेरी मुलाकात थी। और नेक्स्ट दिन, बिल्कुल नेक्स्ट दिन, हमारे कॉलेज में जैसे कि मैंने बताया कि एक लगता है ना फेस्टिवल वगैरह होते हैं, फेस्ट होता है, तो मैंने सोचा इस्कॉन की बुक्स बड़ी अच्छी है, मैं एक काम करता हूँ छोटा सा स्टॉल लगाता हूँ। वहाँ पे हर व्यक्ति को स्टॉल लगाना था, तो मैंने 2 चीज का स्टॉल लगाया। एक तो मैंने कहा बुक्स यहाँ से ले लेता हूँ इस्कॉन से, उसका स्टॉल लगा दूंगा, और साथ में और छाछ बना करके बेचेंगे, बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। 2 रुपए इन्वेस्टमेंट है, 10 रुपए कमाएंगे, 8 रुपए प्रॉफिट, खूब प्रॉफिट कमाया। 1000 लोग को चार्ज में 10-12 हजार रुपये कमाई करी हमने। बिजनेस माइंडेड तो थोड़े बहुत थे ही, पिताजी के गुण थे। तो बुक्स के लिए मैं, अब जिन प्रभु से मैं पहले मिला था उनसे मैं कभी मिला नहीं, मतलब वो नहीं थे। ये जो दूसरे प्रभु जिनको मैं श्लोक सुनाया, उनका नंबर मैंने ले लिया था। तो उनको मैंने नेक्स्ट दिन फोन किया, मैंने कहा प्रभु जी मैंने सुना है, सोच रहा हूँ कि गुरु जी बोलते थे, गुरु जी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कुछ फेस्टिवल हो रहा है, मैं सोच रहा इस्कॉन की बुक्स वहाँ पे रखेंगे तो आप लोग लगा सकते हैं। बोले आप हमसे ले जाइए, आप लगा लीजिए। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे ले बुला लिया उन्होंने मुझे गोडाउन में ले गए बुक्स के, और उन्होंने कम से कम निकाल के ये ले लो, ये पेटी ले लो, ये पेटी ले लो। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैं इनकी पेटियां लेके भाग गया तो 25-30 हजार रुपए की किताबें इनने मुझे पकड़ा के दे दी, बोले ले जाओ इनको, ऑटो करके ले जाओ। मैंने कहा यार ये लोग कितने बुद्धू लोग हैं यार, अगर मैं किताब लेके भाग गया, मुझे क्या पता था कि ये किताब नहीं है, ये तो मतलब ये कोई भाग सकता है इसको लेकर के। मैं मन ही मन सोचा अगर मैं लेके भाग गया तो ये लोग क्या कर लेंगे मेरा। मुझे पता नहीं था कि किताब ये क्या चीज मुझे दे रहे, किताब का क्या गुण पता था हमें। ठीक है, मैंने कितने ट्रस्ट करते हैं लोग, अच्छी बात है, मैं ले गया। पहली बार मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया उस फेस्ट में। जो भी लीडर्स आए थे, जो भी चीफ गेस्ट आए थे, सबको गीता दी। जबकि मेरा ना कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चाहिए था, वो तो हम बस एक स्टॉल लगाना था। तो चलो इस्कॉन, आप नए नए कहीं से जुड़ते हैं ना, तो आपको बड़ा एक, भाई आप अनजाने शहर में एक संस्था से जुड़े हुए, तो आपको एक अलग फील लगता है कि मतलब हम भी कहीं से जुड़े हुए हैं ना। मतलब मैं सबसे जुड़ा था प्रैक्टिकली, आरएसएस वालों से थोड़ा बहुत जुड़ा, एबीपी वालों से जुड़ा था, है ना, ये सब में मैं जुड़ा हुआ था, और इस्कॉन से भी जुड़ा गया था। तो क्योंकि सोशलाइज करना होता है ना भाई, आपको एक नए चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप नई जगह पे होते हैं, तो सब जगह नेटवर्क हर जगह अपना वो होना चाहिए। क्योंकि उस समय तो यही था कि भैया अपने को आदमी को डायनेमिक होना चाहिए, सब सीखना चाहिए, सब करना चाहिए, ऐसे करके। क्योंकि मैं डायनेमिक क्यों था, जब भी मैं स्कूल में डब्बू से यहाँ डायनेमिक क्यों था, क्योंकि इस पूरे कॉलेज में सबसे बड़ा टॉपर तो मैं ही था ना, तो अंधों में काना राजा, उस कॉलेज के हिसाब से तो मैं ही टॉपर था। क्योंकि बाकी तो जो टॉपर रैंक के बच्चे थे वो तो दूसरे कॉलेज में चले गए, मैं तो एक कम ग्रेड कॉलेज में आया था, तो वैसे ही अंधों में काना राजा था ही। तो मैंने कहा अच्छा अवसर है, और अपने मतलब आप समझिए कितना मेटरलिस्टिक माइंडसेट का था मैं। जो भी हो, उनने जब मुझे पहली बार किताबें पकड़ा दी, मैंने कहा ये लोग पागल लोग हैं, किताब लेके मैं भाग गया। तो मुझे क्या पता, कहीं नहीं भाग सकते इन किताब को लेकर के। ये ऐसी किताबें हैं जो एक बार आपके घर पहुंच जाए तो आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है। हमको क्या पता था किससे खेल रहे हैं, हमको नहीं पता था कुल मिलाकर के। तो इसके बाद में, तो वो प्रभु जी के बाद साथ में फिर मैं रेगुलर मिलने लगा, जो सेकंड प्रभु जी थे। और इन्होंने फिर एक बार ऐसे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखिए आप लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान क्यों बोलते हैं। मुझे चैतन्य महाप्रभु पे तब तक भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी पे भरोसा होने लग गया था। क्योंकि जिस तरीके का प्रभुपाद जी का काम था, जिस प्रकार की संस्था उन्होंने बनाई थी, ऐसी संस्था हमने कभी देखी नहीं थी। नेचुरल से बात है ना, इतनी ऑर्गेनाइज सोसाइटी हमने कभी देखी नहीं थी। तो मुझे प्रभुपाद पे श्रद्धा बढ़ने लगी थी। तो जब मैंने इन प्रभु जी से, जिनका नाम था चैतन्य चंद्र प्रभु, जो मेरे काउंसलर हुए आगे चल के, उनसे मैंने पूछा कि प्रभु जी हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान कैसे माने, तो उन्होंने बहुत एक सेंटेंस मुझे बोला कि प्रभुपाद क्या हमसे झूठ बोलेंगे। मैंने कहा ये बात सही, प्रभुपाद हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इतना अच्छा काम किया है वो झूठा मक्कार नहीं हो सकता, उसकी बात में निश्चित रूप से। तो मेरे मन में जो डाउटिंग पोर्शन था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो डाउटिंग पोर्शन नहीं रह गया, लेकिन रिसर्च में करना चाहता था। एक्चुअली ऐसा बोलिए, जब मेरा डाउट चला गया तब मेरा रिसर्च भी सार्थक हुआ, तब मुझे एविडेंस भी मिलने लगे। हम बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो भगवान
अपने आप को उसी के सामने प्रकट करते हैं, एक बात। और कृपा कब होती है? जो भगवान में भरोसा रखता है उसकी कृपा होती है, जो डाउट करता है उसमें कभी कृपा नहीं होती है। तो बड़ा ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। डाउट, कृपा हो जाएगी तो डाउट चला जाएगा, लेकिन डाउट चला जाएगा तो कृपा होगी, मतलब ये एक साइकिल है। तो डाउट तो मेरा चला गया, क्यों चला गया? प्रभुपाद हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात सत्य है। और कृपा कैसे हुई? मतलब मेरी मेरी प्रभुपाद पे श्रद्धा थी, और प्रभुपाद जी की कृपा से मेरी चैतन्य पर श्रद्धा हुई। मेरे को सारे आंसर्स फिर दिखने लगे, मिलने लगे। पहले शास्त्र खंगालता था तो मिलते नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद के ऊपर जब मेरी श्रद्धा फिक्स हो गई, और जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना कि प्रभुपाद हमसे चीटिंग नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं खोजूंगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब मैं चैतन्य महाप्रभु को डाउट भाव से नहीं देख रहा था, मैं कहता महाप्रभु अब आप मुझे मदद करिए ताकि मैं इन शास्त्रों के पन्नों में आपको खोज सकूं। परसेप्शन चेंज हो गया मेरा। पहले शास्त्रों के पन्नों में क्या सोच रहा था कि मतलब मैं डाउट वाली मेंटेलिटी के साथ में रिसर्च कर रहा था। अब मैं रिसर्च किस भावना से कर रहा था कि महाप्रभु देखिए प्रभुपाद हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप कृपा करेंगे तो मैं इन शास्त्रों के पन्नों में आपको खोज पाऊंगा। जो जो शास्त्र कोट किए जाते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो शास्त्र अभी आप खोजने मिलेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं। अधिकतर शास्त्र विलुप्त हो गए। अगर आप नेट पे सर्च करिए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ने कहाँ कहाँ लिखा है, तो आपको मिलेगा ही नहीं, और जितने मिलेंगे उसके ट्रांसलेशन मैच नहीं करेंगे। तो भर समझेंगे कैसे? मैंने कहा सारे शास्त्र एक तरफ, भागवत प्रमाण है, और सब जानते हैं किसी शास्त्र में आपको भरोसा हो ना हो, विष्णु पुराण से कोटेशन मिलता है, गरुड़ पुराण से कोटेशन मिलता है, पद्म पुराण से कोटेशन मिलता है। लेकिन आप लेवल 2 के हैं, बहुत जल्दी आ गए। कितना लेट? क्लास खत्म हो गई ब्रो। खंडगिरी से 10 बजे नहीं निकल सकते थे? ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा, क्योंकि यहाँ तो क्लास है ना, आप तो दूसरा बैच अटेंड कर लीजिए, तो खत्म होने वाला ना, आप क्या समझेंगे? ठीक है ना? हाँ। तो पहले जब मैं शास्त्रों को खंगाल रहा था तो डाउट बुद्धि से खंगाल रहा था, अब मैं फेथ बुद्धि के साथ खंगाल रहा हूँ कि महाप्रभु आप प्रभुपाद हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे को अब खोजना है, क्योंकि मेरे जस्टिफिकेशन के लिए अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मेरा फेथ बढ़ जाएगा ना इस प्रोसेस के ऊपर। अगर मेरे हृदय में डाउट चलता रहेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मेरे लिए ये जो पॉइंट्स है, इसका जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। तब मैंने इस श्रीमद् भागवत के पर्टिकुलर सेक्शन को फिर से खंगाला। मैंने कहा जरा देखिए क्या लिखा है इस। भाई हम क्या करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक श्लोक देखते हैं, उसका ट्रांसलेशन मैच करने की कोशिश करते हैं। जनरली हम ऐसा करते हैं। अगर हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो हमको चीजें क्लियर होगी। अब ये जो श्लोक है जिसका हमने ट्रांसलेशन गीता प्रेस से देखा, उसमें कहीं चैतन्य महाप्रभु का वर्णन नहीं समझ आया। तो मैंने कहा भाई श्लोक के आगे पीछे चल के देखते क्या है। तो ये जो सेक्शन है, मैं इस सेक्शन के ऊपर आ रहा हूँ। ये सेक्शन क्या है? 11 कैंटो का 5th चैप्टर है क्या? ये संवाद हो रहा है महाराज निमि और नव योगेंद्र के बीच में। ये समझते जाइए, किसके बीच में? महाराज निमि और नव योगेंद्र के बीच का संवाद है। ये आया कैसे, ये सेक्शन भी कैसे आया, ये भी सुन लीजिए। एक बार भगवान कृष्ण जनरली कहां रहते थे? जनरली द्वारका में घूमते रहते थे, क्योंकि द्वारका में घूमेंगे तो क्या होगा, इनको भगवान कृष्ण से मिलना हो जाएगा, भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कभी द्वारका में अक्सर नारद मुनि घूमते रहते थे। तो नारद मुनि जब द्वारका में घूमते थे तो कभी द्वारका में तो 16,108 महल हैं, हर रानी का अपना एक महल है। तो कभी एक रानी के घर जाते थे, कभी दूसरी रानी के घर जाते थे, कभी तीसरी। तो भगवान से कहीं मिलना हो जाता था। कभी रानियों से बातचीत करते थे, भगवान के गुणों को सुनते थे। कभी नारद मुनि जाते थे भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी के घर पे। तो एक पर्टिकुलर दिन नारद मुनि वसुदेव और देवकी के घर गए, और गए तो भाई साधु आता है तो कैसे सम्मान करते हैं गृहस्थ लोग, उनको बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, और बहुत सम्मान के साथ में वसुदेव जी ने नारद मुनि को बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन किया, और उनसे सामने बड़े प्रेम से जिज्ञासा करी। वसुदेव जी कह रहे हैं कि नारद मुनि, हम घर गृहस्थी के फंसे हुए लोग हैं, हमारा तो भगवान में कोई मन नहीं लगता है, आप कृपा करके कुछ उपदेश दीजिए। कौन बोल रहे हैं? वसुदेव जी, जो भगवान के पिता है, वो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि के सामने कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए लोग हैं, हमारा भगवान में मन नहीं लगता, आप कृपा करके कुछ उपदेश दीजिए।
देखिए कौन, वसुदेव जी जो कि भगवान के पिता हैं, उनकी विनम्रता देखिए कि वो बोल रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, भगवान में मन नहीं लगता। अब समझ सकते हैं, मतलब वो बोलते थे मैं तो भगवान का पिता हूं, मुझे क्या मन लगाना है, ऐसा वो नहीं पोज कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमारा दिन भर ये मेटेरियलिस्टिक काम में समय चला जाता है, हमारा भगवान में मन नहीं लगता, तो आप उपदेश दीजिए। तो नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। तब नारद मुनि वसुदेव और देवकी को निमि महाराज और नव योगेंद्र की कथा सुना रहे हैं। ये 11th कैंटो का जो फ्लो है वो ऐसा है। तो नारद मुनि ने कोट किया क्या प्रसंग, निमि और नव योगेंद्र। अभी नव योगेंद्र कौन है ये भी सुन लीजिए। भरत महाराज का नाम सुना आप लोगों ने, इनके पिता थे ऋषभ देव। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, 100 में सबसे बड़े पुत्र थे भरत। 81 पुत्र हुए कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र हुए क्षत्रिय, नए जो भूमंडल के 9 वर्षों के राजा हुए। बचे कितने, 9 हुए क्षत्रिय, 81 हुए कर्मकांडी ब्राह्मण, एक भरत महाराज, कितने हो गए 91। बचे कितने, 9 हुए योगेंद्र। तो जो नव योगेंद्र है ये ऋषभ देव के पुत्र हैं, भरत के छोटे भाई हैं। और योगेंद्र मतलब ये सन्यासी जैसे रहते थे, अवधूत जैसे रहते थे, ये घूमते रहते थे, ये घूमते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते एक दिन इनको पता चला, या पता क्या चला, अकस्मात निमि महाराज कोई बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, ये लोग वहां पहुंच गए। तो जब निमि महाराज यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, ये अकस्मात मतलब बाई चांस वहां पहुंच गए। तो निमि ने क्या किया, उन्होंने अपने यज्ञ को साइड में रख करके पहले नवयोगेंद्र का स्वागत किया, उनको आसन में बिठाया, उनके चरण धोए। हम लोग वैसे इन जनरल देखते हैं किसी घर में यज्ञ हो रहा तो वो क्या करता है, अगर आप भक्त लोग आए हैं और किसी घर में यज्ञ हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो भक्तों को बोले आप लोग बैठ जाइए, हम थोड़ा यज्ञ में बिजी हैं। इन जनरल लोग ऐसा करते हैं। लेकिन महाराज निमि का उदाहरण मिलता है भागवत में, युधिष्ठिर का उदाहरण मिलता है, पृथु का उदाहरण मिलता है, ये सब यज्ञ कर रहे थे। लेकिन इनके घर में जब साधु आए, पृथु के घर में चतुष्कुमार आए, युधिष्ठिर घर में नारद मुनि आए, और निमि महाराज के घर में नव योगेंद्र आए, ये लोग यज्ञों के कार्य को साइड में रख करके पहले जाकर के उन साधुओं को स्वागत किए और उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासाएं किए। इमेजिन करिए आपके घर में कोई यज्ञ हो रहा है, आपके घर में यज्ञ हो रहा है और कोई साधु लोग आए, तो आप क्या करेंगे। अधिकतर लोग तो यज्ञ हो रहा होता है तो बिजी रहते हैं, काय में बिजी रहते हैं, अरे भाई खाना वाना बनाने वाला आ गया क्या, अच्छा वो सब्जियां आ गई क्या, अच्छा वो गेस्ट लोग कहाँ बैठ रहे हैं, अरे पानी लेके आओ, अरे कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ। लोग व्यस्त रहते हैं, इन जनरल ऐसा होता है। उस समय आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि जो यजमान जिसे घर में यज्ञ हो रहा है वो शांति से बैठे कथा सुनेगा। अधिक से अधिक डिवोटी लोग आते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी आप लोग कीर्तन शुरू करिए, हम थोड़ा व्यस्त हैं, ऐसे ही बोलता है ना, हम व्यस्त हैं, आप लोग क्या करिए कीर्तन शुरू करिए, कीर्तन करिए साइड बैठ करके। लेकिन इन राजाओं ने ऐसा उदाहरण सेट किया कि भैया यज्ञ हो रहा होना तो सारा काम छोड़ करके पहले उन साधुओं को अटेंड करो और उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासा करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सो कॉल्ड स्वाहा स्वाहा। निमि महाराज सारा काम छोड़े, यज्ञ होने तो भैया यज्ञ वज्ञ चलता रहेगा, खुद सबसे आगे जाकर के बैठे नव जोगेंद्रों के सामने। खुद आगे क्यों बैठे, क्योंकि खुद आगे बैठेंगे तो सब लोग फॉलो करेंगे उनको। ऐसा नहीं, कभी कभी यज्ञ में यजमान बिजी होता है तो वो गेस्ट लोग को बोलता है आप लोग साधु लोग से मिल लीजिए, हम लोग थोड़ा बिजी हैं, हम परिवार वाले लोग थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं, इतना कार्यक्रम हो रहा है, इतना कार्य हो रहा है, तो वी आर बिजी। प्रभु जी आपको कुछ उपदेश देना, इनको थोड़ा कुछ बता दीजिए, ऐसे टाल देते हैं, बाईपास कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम तो इतने लोग आ रहे हैं ना, उनको उसमें हम मैनेजमेंट में बिजी हैं। पर नव जोगेंद्र जब आए तो निमि ने ऐसा नहीं किया, सारा काम साइड में रख करके निमि महाराज नव जोगेंद्र के सामने जाके बैठ गए, और यज्ञ के समय सारा काम साइड में रखा, स्वाहा वाहा तो होता रहेगा, नव जोगेंद्र का संग कब मिलेगा पता नहीं, आप कुछ उपदेश दीजिए। सेम यज्ञ चल रहा था, राजसूय यज्ञ, यज्ञ साइड में रख करके युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से जिज्ञासा की, पृथु महाराज यज्ञ छोड़ करके चतुष्कुमार से जिज्ञासा की, बोले अरे यज्ञ तो होते रहेंगे, आप साधुओं का संग कब मिलता है, आपकी श्रीमुख से कुछ सुन ले हरि कथा, इससे जीवन का वास्तविक कल्याण है।
और हम आगे बैठेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जितने गेस्ट आए वो भी हमारे साथ पीछे पीछे बैठ जाएंगे, और हम इधर उधर घूमते रहेंगे तो गेस्ट लोग भी ध्यान नहीं देंगे। अरे जब जो मेन आदमी है वही अगर साधुओं का सम्मान नहीं कर रहा है, उनसे कुछ नहीं पूछ रहा है, तो बाकी लोग क्या ध्यान देंगे। तो इस तरीके साधु हमने देखा है साधुओं की डिसरिस्पेक्ट होते हुए। कभी कभी हम लोग को बुला लेते हैं किसी यज्ञ में, किसी कार्यक्रम में, हम लोग हरे कृष्ण करते रह जाते हैं, वो यजमान अपना बिजी रहता है। तो कथा भी सुना तो थोड़ा प्रभु जी थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, ऐसे घड़ी दिखा के प्रभु जी थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, वो लोग गेस्ट आए हुए हैं ना, उसके लिए गेस्ट केयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि उसको आगे बैठ करके सभी गेस्ट को बोलना चाहिए चलो चलो अभी कथा सुनो। एक अच्छा अवसर मिला है गेस्ट लोग को भी भगवान की भक्ति से जोड़ने का, आइडियली उसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जनरली डिवोटी गृहस्थ लोग भी गड़बड़ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं गेस्ट आ रहे हैं ना और रिलेटिव्स आ रहे हैं, थोड़ा सा आप जल्दी थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, थोड़ा 2 मिनट, मतलब एक रिचुअल की तरह कुछ बोल दीजिए। जबकि निमि महाराज ने ऐसा नहीं किया। निमि महाराज ने क्या किया, सारा काम धंधा छोड़ करके बोले यज्ञ होता रहेगा, गेस्ट तो आने जाने लगा रहेगा, साधुओं की संगति कब मिलती है, बैठ करके सुने। और हर योगेंद्र से एक एक प्रश्न पूछा, 9 योगेंद्र से 9 प्रश्न पूछे, पहले से एक, दूसरे से दूसरा, तीसरा तीसरा ऐसे। ये 9th योगेंद्र से उन्होंने जो प्रश्न पूछा ना, वो ये था कि अलग अलग युगों में भगवान किन किन रंगों में आते हैं, और उस युग, हर युग का युग धर्म क्या है, और भगवान का अवतार किस प्रकार का होता है हर युग में, और वो किस प्रकार से युग धर्म की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन ही ये है, आप देख लीजिए क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देखिए, श्रीराजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तत् इहोचितान्। बोल रहे हैं, Nimi inquired, in what colors and forms does the supreme personality of Godhead appear in each different ages? Clear question है ये, हर युग में भगवान किस रंग में प्रकट होते हैं, रंग पूछ रहे हैं। In what names and by what types of regulatory principles the Lord worshipped in human society? कई प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन उनमें से एक अवतार होता है युग अवतार। अलग अलग युगों में भगवान किन किन रंगों में प्रकट होते हैं, इन व्हाट कलर्स। पहला क्वेश्चन है कलर्स। फिर बोल रहे हैं कि उनके नाम क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से उनकी पूजा होती है। पूज्यते तद इहोचितम, बताइए कि किस प्रकार से उनकी पूजा होती है अलग अलग युगों में। एक क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा यार थोड़ा आगे पीछे श्लोक तो देखें क्या जा रहा है। ये क्वेश्चन से तो समझ आ गया कि क्वेश्चन बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि उन्होंने पूछा है कि भगवान किन किन एजों में आते हैं, कलर्स में आते हैं। तो अब कल कितने एज हैं, तो कर भाजन जो आखिरी 9 योगेंद्र हैं वो बता रहे हैं, आखिरी योगेंद्र बता रहे हैं। इन ईच ऑफ द 4 युगास और एजेस, कृता, त्रेता, द्वापर, कली, लॉर्ड केशव अपीयर्स विद वेरियस कॉम्प्लेक्शन नेम्स एंड फॉर्म्स एंड इज thus worshipped by various processes। क्लियर क्वेश्चन और क्लियर आंसर है। परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर कि भैया कृता युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग में भगवान केशव किन किन रंगों में आते, कॉम्प्लेक्शन, उनका रंग कैसा होता है, उनका नाम क्या होता है, उनका फॉर्म कैसा होता है और किस तरीके से उनकी पूजा होती है। अब आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर समझना। तो बोल रहे हैं अलग अलग युगों में आते हैं, अलग अलग रंगों में आते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, अलग अलग नामों से आप जाने जाते हैं और अलग अलग प्रोसेस होता है उनको पूजा करने का। सतयुग में भगवान व्हाइट कलर के होते हैं, चतुर्भुजी होते हैं, हैज मैटेड लॉक्स एंड वियर्स अ गारमेंट ऑफ ट्री बार्क, उनकी जूट जटाएं जूट होती है और पेड़ की तने को, पेड़ के बार्क को पहनते हैं। एक ब्लैक डियर स्किन होती है उनके पास में जिसके ऊपर बैठ करके वो ध्यान लगाते हैं। एक जनेऊ होता है, उनकी एक माला होती है और जिससे कमंडल होता है, डंडा होता है। एक ब्रह्मचारी का स्वरूप उनका होता है। सत्युग के लोग कैसे होते ये लिखा हुआ है। और इनमें किन किन नामों से जाने जाते हैं भगवान, हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, इन नामों से जाने जाते हैं। और इस युग का युग धर्म क्या है, ध्यान।
क्योंकि भगवान ध्यान को प्रतिपादित करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए डंडा लेके आ रहे हैं, कमंडल लेकर के आ रहे हैं, माला लेकर के आ रहे हैं। डियर स्किन क्यों बिछाते हैं? डियर स्किन इसलिए बिछाते हैं क्योंकि डियर स्किन जहां बिछाई जाती है उसके पास में कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो जंगल में कीड़े मकोड़े, उनके पास तो कोई केमिकल तो है नहीं कि छिड़क दो तो वो नहीं आएंगे। तो डियर स्किन बिछा के बैठा करते थे ध्यान करने के लिए। एंटीबैक्टीरियल होता है, कोई भी कीड़ा नहीं आता है, सांप भी नहीं आता है, दूर रहता है। तो इस रूप में भगवान है सत्युग में। त्रेता युग में भगवान लाल रंग के होते हैं, रेड कॉम्प्लेक्शन होता है। ये युग अवतार की बात हो रही है। अब आप बोले त्रेता युग में तो रामचंद्र है, रामचंद्र लीला अवतार है, ये युग अवतार की बात हो रही है। इसमें इनका रूप के चतुर्भुज होते हैं, गोल्डन हेयर होता है, वियर्स अ ट्रिपल बेल्ट रिप्रेजेंटिंग इनिशिएशन इनटू 3 वेदास। बेल्ट लगाते हैं, 3 बेल्ट 3 वेदों का सूचक होता है, ऋग साम यजुर। उनके हाथ में क्या होता है? लेडल होता है, स्पून होता है, और यज्ञ में जो भी सामग्री लगती है वो लेकर प्रकट होते हैं। तो त्रेता युग का युग धर्म क्या है? यज्ञ। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ। उनके नाम होते हैं विष्णु, यज्ञ, कृष्णिगर्भ, ये इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। द्वापर युग में किस रूप में आते हैं भैया? डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्शन होता है इनका, येलो गारमेंट पहनते हैं, ट्रांसेंडेंटल बॉडी में उनकी श्रीवत्स होता है, और शंख चक्र गदा पद्म आदि से सुशोभित होते हैं। और इनके बड़े बड़े मंदिर बनाने से इनकी पूजा होती है, पूजा अर्चना है ना। कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम। 3 हो गए। कौन कौन सा कलर हो गया? व्हाइट, रेड, डार्क ब्लू, उसको श्याम वर्ण भी बोलते हैं, ब्लैकिश भी बोलते हैं, ब्लूइश भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है कलर कौन सा बचा है? बहुत सारे कलर बचे है ना, बहुत सारे कलर बचे, कोई भी कलर हो सकता है। अब थोड़ा और, अब देखिए रिसर्च होता है तो आप 4th एंड बैक जाते हैं ना। 10th कैंटो में गर्ग मुनि भगवान का नामकरण कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके लिए 10th कैंटो जाना पड़ेगा। रिसर्च मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैं भरोसा की चैतन्य महाप्रभु भगवान है, मतलब मैं रिसर्च आपको बता रहा हूँ। 10th कैंटो में गए, मैंने सुना 10th कैंटो में बताया गया है कि भगवान का नामकरण हुआ। कौन से चैप्टर में हुआ नामकरण? इन विच चैप्टर गर्गा नेम्ड कृष्णा? 10th चैप्टर कौन सा अध्याय है? 8th चैप्टर में है, मुझे लग ही रहा था। ठीक है, 8th चैप्टर में, हाँ, गर्ग मुनि है ना, ये वाला मिल जाएगा। देखिए, गर्ग मुनि गए थे नंद महाराज के पास, और गर्ग मुनि ने, तो नंद महाराज ने कहा कि भैया मेरे लड़कों का नामकरण कर दो। तो गर्ग मुनि बोले देखो भैया ऐसा है कि मैं तो वसुदेव का कुलगुरु हूं, आपके लड़कों का नामकरण करूंगा तो कंस को खबर मिल जाएगी कि गर्ग मुनि ने नंद के लड़कों का नामकरण किया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्यों? वसुदेव का कुलगुरु नंद के लड़कों का नामकरण कर रहा है, इसका मतलब है वसुदेव के लड़के नंद के घर में। तो बोले भैया पब्लिक नहीं करेंगे अपन फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे नहीं डालेंगे, फेसबुक पे नहीं डालेंगे, फोटो ही नहीं खींचेंगे, और पब्लिक में बिल्कुल नामकरण नहीं करेंगे, अपन गौशाला के अंदर नामकरण करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो गौशाला के अंदर नंद के लड़कों का नामकरण किया वसुदेव के कुलगुरु गर्ग मुनि ने। ठीक है। नामकरण कैसे हो रहा है? नामकरण ऐसे हो रहा है, ये देखिए, आसन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहणतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। भैया आपका जो लड़का है ना, ये हर युग में आता है, और किन किन रंगों में आता है? शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्ण नाम गता। अभी कृष्ण कलर में आया है, ब्लैकिश कलर में आया है या डार्क ब्लूइश कलर में आया है। वैसे ये आता है शुक्ल में, यानी सफेद रंग में, लाल रंग में और पीले रंग में। अब क्वेश्चन ये है कौन सा रंग बचा था यहाँ पे? समझ पाए ना भाई? यहां बोल रहे हैं कि
सतयुग में सफेद में आए, त्रेता युग में लाल में आए, और द्वापर युग में श्याम वर्ण में आए। अब कौन सा कलर बचा? तो कौन सा कलर बचा? इनफाइनाइट ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ऑप्शंस ऑलरेडी गर्ग मुनि ने 4 दे दिए। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्ण नाम था। कृष्ण कलर, शुक्ल कलर, पीत कलर और रक्त कलर। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा कलर बचा? पीला। इसका मतलब है कलयुग का जो अवतार आएगा वो कौन से कलर में आएगा? पीले में आएगा। और देखिए कैसे महाप्रभु कृपा की है, नहीं तो कृपा नहीं करते तो पता चलता कि महाप्रभु है इसके अंदर। तो बोल रहे हैं देखिए, तो अब ना, तो अब ये जो श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, वर्ण शब्द का अर्थ कलर होता है, लेकिन वर्ण शब्द का कलर हो गया कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्ण। तुषा शब्द का भी अर्थ होता है बॉडीली कॉम्प्लेक्शन, तुषा। तो वर्ण शब्द का भी अर्थ होता है, बोल रहे हैं कृष्ण वर्ण होगा लेकिन बॉडी कॉम्प्लेक्शन अकृष्णम होगा। ये कैसे होता है? क्योंकि वर्ण शब्द का अर्थ भी कलर होता है और त्विषा शब्द का अर्थ भी कलर होता है, तो दो बार कलर, दो बार बॉडी कलर को तो मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ वर्ण का अर्थ होता है वर्ण, वर्णमाला, वर्ण, मुंह से आवाज निकालना। तो ये जो अवतार होगा ये कृष्ण कृष्ण बोलेगा, कृष्ण वर्णम। इसके मुंह से एक ही वर्ण निकलेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट नहीं निकलेगा। ये जो अवतार होगा ये एक ही वर्ण चिल्लाएगा, क्या? कृष्ण 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 कृष्ण। यानी कृष्ण का एक ऐसा अवतार होगा जिसके मुंह से एबीसीडी नहीं निकलेगा, कखगा नहीं निकलेगा, आ अनार नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? एक ही वर्ण निकलेगा, कृष्णा, कृष्ण वर्ण। लेकिन उनकी बॉडी का कलर कैसा होगा? त्विषा अकृष्णम। यद्यपि इनके मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलेगा, इनका बॉडी का कलर कृष्ण रंग का नहीं होगा। तो भैया कृष्ण रंग का नहीं होगा तो कौन कौन सा रंग का होगा? या तो सफेद होगा, वो तो हो गया, या तो लाल होगा, और या तो कृष्ण तो है ही नहीं, तो मना ही कर दिया। तो बचा कौन सा? तो यार पीला लिखा नहीं है, पर आपके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पीला। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। और अकेले नहीं आएंगे ये, संग उपंग अस्त्र पार्षदों को लेकर के आएंगे। और करेंगे क्या? यज्ञ संकीर्तन प्राय। ये क्या करेंगे? आप देख सकते क्या कर रहे हैं, संकीर्तन में। तो संकीर्तन यज्ञ से इन भगवान की स्तुति की जाएगी। यज्ञ संकीर्तन प्राय ये जनती ही सुमेध। बुद्धिमान व्यक्ति इनको ऐसे रिसर्च करके निकाल लेगा। तो जब ये श्लोक का हमने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखा और गर्ग मुनि के इस श्लोक को देख लिया, तब फिर समझ आ गई भैया देखो ऐसा है कि इसका ट्रांसलेशन गड़बड़ नहीं है। नहीं, बात तो सच है। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन तो भागवत में मिलता है, एक जगह और मिलता है। प्रहलाद महाराज अपने एक स्तुति में भगवान को कह रहे हैं, भगवान आप त्रियुगी हैं। त्रियुगी मतलब आप 3 युगों में आते हैं। अब श्लोक, चलिए श्लोक में बाद में खोजेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। त्रियुगी शब्द का अर्थ होता है जो 3 युगों में आते हैं। तो इसका मतलब कलयुग में नहीं आते। त्रियुगी शब्द का तो ये अर्थ होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है आचार्यों ने। त्रियुगी मतलब भगवान 3 युगों में लीला अवतार लेते हैं। कलयुग में उनका लीला अवतार नहीं होता, कलयुग में उनका युग अवतार होता है, लेकिन लीला अवतार नहीं होता। जैसे नरसिंह देव आए सतयुग में, ये लीला अवतार है। रामचंद्र आए त्रेता युग में, ये लीला अवतार है। कृष्ण आए द्वापर युग में, लीला अवतार है। लेकिन आप बोले कलयुग में कौन सा भगवान का लीला अवतार है? कोई लीला अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो अवतार है वो है युग अवतार, लीला अवतार नहीं, इसमें को त्रियुगी कहते हैं। और त्रियुगी शब्द का एक अर्थ है, युग मतलब डबल, 3 into 2 त्रियुगी। भगवान को त्रियुगी इसलिए कहते हैं जो छठ ऐश्वर्य पूर्ण है, इसलिए उनको त्रियुगी कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से श्रिया ज्ञान वैराग्य से षडांग भगितिंगण, जिनके 6 ऐश्वर्य होते हैं वो त्रियुगी कहते हैं। तो अब आप थोड़ा इधर उधर नेटवर्क मिला तो यार बात तो प्रूव हो जाती है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के युग अवतार हैं। इसको हमारा को ट्रांसलेशन गड़बड़ नहीं है।
तब जाकर के हमको हमारे दिल को शांति मिली। इसके नेक्स्ट 2 श्लोकों में करवाजन इतना द्रवित हो गए भगवान के इस अवतार के लिए कि कलयुग में ऐसा अवतार आएगा जो कि नाम संकीर्तन जिसको नाम संकीर्तन से जिसकी पूजा की जाएगी। तो 2 श्लोकों में उन्होंने स्तुति कर दी इस कलयुग के अवतार की। क्या स्तुति है मेरे साथ से बोलिए। ध्येयं सदा परिवगनम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहा प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो मैं उन महापुरुष के चरण कमल की वंदना करता हूँ, है ना, जिनका ध्यान करने मात्र से हृदय के सारे जो है अभिष्ट, जो हृदय की जो गंदगी है वो सब दूर हो जाएगा। अभिष्ट दोहम, और हृदय की गंदगी दूर हो जाएगी, और जो प्राप्त करने योग्य है, जो वास्तविक वस्तु है, वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। तीर्थास्पदम, जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं। शिव विरंची नूतम शरण्यम, शिव ब्रह्मा आदि देवों को जो शरण प्रदान करते हैं। भृत्यार्तिहाम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, जो भृत्य है, जो उनके सेवक हैं, जो आरती मतलब पीड़ित हैं, है ना, उनको वो क्या करते हैं, भवसागर से उद्धार करते हैं। ऐसे महापुरुष श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का हम आश्रय लेते हैं। माय डियर लॉर्ड, यू आर द महापुरुष, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, and I worship your lotus feet, which are the only eternal object of meditation. Those feet destroy the embarrassing conditions of material life and freely award the greatest desire of soul, abhisht, को पूरा करते हैं, the attainment of pure love of Godhead. My dear Lord, your lotus feet are the shelter of all holy places, and all saintly authorities in the line of devotional service are honored by powerful demigod like Lord Shiva and Lord Brahma. My Lord, you are so kind that you willingly protect those who simply bow down to you with respect, and thus you mercifully relieve all the distress of your servants. In conclusion, my Lord, your lotus feet are actually the suitable boat for crossing over the ocean of birth and death. Therefore, even Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. Vande Mahapurush Charnarvindam. Taktva Sudusya Sure Chitarajya Lakshmim धर्मेष्टार वचसाय दगाधरण्यम माया मृगम देप्सित अन्वधावद वंदे महापुरुष चरणारविंदम। तक्त्वा सुदुस्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, चैतन्य महाप्रभु का धन ऐश्वर्य बहुत अधिक था, लेकिन इतना अधिक था कि सुर इप्सित था। देवता लोग भी इस प्रकार के ऐश्वर्य की कामना करते थे, लेकिन उन्होंने त्याग दिया। त्यक्त्वा, किसके कहने पे त्याग दिया? आर्यवत्सा, एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया कि आप पे घर गृहस्थी सब नष्ट हो जाए। चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया, तो महाप्रभु कहते मेरे तो अवतार ही इसलिए हुआ है। और यद अगाध अरण्यम, और घर छोड़ करके जंगल में आ गए। कौन से जंगल में चले गए महाप्रभु? झारखंड के जंगलों में चले गए। हाँ, और माया मृगम दैप्सित अन्वधावत, और जो लोग माया के मृग बने हुए हैं, हम लोगों की बात हो रही है, जो माया के पीछे दौड़ रहे हैं, हम माया के पीछे दौड़ रहे हैं, महाप्रभु हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। हम माया के पीछे दौड़ रहे हैं, महाप्रभु क्या कर रहे हैं? हमारे पीछे माला ले लो, माला 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 माला। तो ऐसे महापुरुष के चरणों की हम वंदना करते हैं। कभी और चर्चा करेंगे। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु की लीला के लिए भी है, कृष्ण लीला के लिए भी है, राम लीला के लिए भी है। इसमें तात्पर्य में दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं, होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से जब मैंने ये श्लोक सब पढ़े, और तब मैं कन्विंस हो गया। इतना ही नहीं, आप लोग को आश्चर्य होगा, दक्षिण भारत में नामलवर नाम के एक संत हुए, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, तिरुमईवोली। तिरुमईवोली के अंदर नामलवर के कुछ श्लोक हैं, उसमें तिरुमईवोली कॉम्बिनेशन ऑफ श्लोक, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पोएम्स बाय डिफरेंट अलवर्स। उसमें एक नामलवर ने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिखा है, जिसमें ये लिखा है कि भगवान साक्षात विष्णु प्रकट होंगे संसार में और नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे।
लिखा हुआ है, 5000 साल पहले से ये किताबें अवेलेबल है तमिल भाषा में। तो ऐसा नहीं केवल ये गौड़ीय वैष्णवास का कॉन्कॉक्शन है कि भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, ये दूसरे वैष्णव संप्रदाय भी इसको मानते हैं इसको। और ब्रज में जब जाते हैं तो इस्कॉन में जुड़ने से पहले हम कितनी बार वृंदावन गए, हमने कभी चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना। इस्कॉन में जुड़ने के बाद जब हम वृंदावन गए तो पता चला वृंदावन तो विख्यात है चैतन्य महाप्रभु से, हर जगह चैतन्य महाप्रभु है, सब जानते चैतन्य महाप्रभु को। वृंदावन के सारे सारे साधु जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य संत नहीं है, अपितु साक्षात भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ऐसा नहीं केवल इस्कॉन वालों का मानना है, जो कि पहले मैं सोचता था, ये सब जानते हैं, केवल हम नहीं जानते थे। तो हमको लगता था कि कोई नहीं जानता है, लेकिन जब हम थोड़ा रिसर्च करके गए तो सब जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय का डाउट था कि इस्कॉन वाले क्यों चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं भगवान, फिर वो हमको क्लियर हो गया। तो एक डाउट क्लियर हो गया, बचा क्या दूसरा? शिव, शिव आदि देवों के नाम को भगवान, तो ये भी एक बड़ा डाउट बच गया था। या ठीक है चलो चैतन्य महाप्रभु तो समझ आ गए, और ये वाला जो डाउट है इस्कॉन वाले शिव जी को ऐसा अलग कर देते हैं, तो वो भी हमारा गलत कंसेप्शन था। इस श्लोक में क्या कहा है? शिवस्य श्री विष्णोर्या इहा गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्चित सा खलु हरिनाम हितकर। देखिए कितना अलग मीनिंग है। जो भिन्न देखता है, किसको भिन्न देखता है? शिवजी और विष्णु के नाम को जो भिन्न देखता है वो अपराध कर रहा है। अच्छा, भिन्न देखता का अर्थ क्या हुआ? अलग देखता का अर्थ हुआ, देखिए भिन्न देखने का अर्थ होता है मैं कृष्ण नाम जप करता हूं, फिर मैं सोचता हूं कि एक काम करता हूं, मैंने एक माला कृष्ण नाम की कर ली, या 4 माला कृष्ण नाम के लिए एक आध माला शिव जी के नाम भी कर लेता हूँ, एक आध माला हनुमान जी के नाम भी कर लेता हूँ, एक आध माला देवी के नाम भी कर लेता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि मैं सबको भिन्न देख रहा हूं। इसका अर्थ हुआ कि मैं भिन्न देख रहा हूं और स्वतंत्र देख रहा हूं। मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि कृष्ण नाम के अंदर शिव नाम नहीं आया, स्वतंत्र देख रहा हूं, ये अपराध है। एक देखना और स्वतंत्र देखना। देखिए 2000 के नोट के अंदर 500 का नोट है 50 का नोट है 10 का नोट है। तो 500 के नोट को 2000 के नोट से स्वतंत्र देखना मूर्खता है। 500 का नोट 2000 के नोट के अंदर है, अगर किसी के पास 2000 का नोट है तो समझना कि 500 का नोट उसके पास है। तो कृष्ण नाम से शिव नाम को स्वतंत्र देखना ही अपराध है, उसके अंदर ऑलरेडी है। अब कोई व्यक्ति अलग से कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो कन्विंस नहीं है कि उसके अंदर है। तो जो लोग इस श्लोक से ये समझते हैं शिव नाम विष्णु नाम तो एक ही है, तो हम शिव नाम भी करते विष्णु नाम भी करते क्योंकि एक ही है। इसका मतलब है कि अभी तक आप कन्विंस नहीं हुए हैं कि विष्णु के नाम के अंदर शिव का नाम है। तो अपराध कौन कर रहा है? जो अलग अलग कर रहा है वो अपराध कर रहा है, ना कि जो उस समझ गया कि शिव जी का नाम भगवान विष्णु के नाम से स्वतंत्र नहीं है, उसके अंदर ही है। और स्वतंत्र कैसे होगा? जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश और ये ट्यूबलाइट का प्रकाश एक ही अलग है? एक ही है। क्यों वही एक है? ये लाइट कैसे जल रही है? कौन सी एनर्जी चल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई? सोलर से आई। अच्छा, सोलर से आई तो डायरेक्टली सन पे निर्भर है। और क्या स्कोप इलेक्ट्रिसिटी बनाने का? थर्मल कैसे बनता है? कोयला जला के। कोयला कैसे बनता है? सन के कारण। कोई बोले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी लाइट आती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? सूरज पानी को इवेपोरेट करता है, बादल बनते हैं, गिरते हैं। यानी ये जो लाइट जल रही है ये निर्भर करती है सूरज के ऊपर। अब कोई बोले नहीं मैं स्वतंत्र मानता हूं, अलग मानता हूं, ट्यूबलाइट अलग है सूर्य अलग है, तो मूर्ख है वो। भाई तुम्हारी ट्यूबलाइट हो, तुम्हारा हेलोजन हो, तुम्हारा मोमबत्ती हो, तुम्हारा बल्ब हो, जो जल रहा है वो सूरज के ऊपर निर्भर करता है। तो कोई बोले नहीं मैं स्वतंत्र मानता हूं, अलग देखता हूं, तो अपराध है। ये यहां ये बोला गया है कि विष्णु के नाम से आप शिव नाम को स्वतंत्र देख रहे हैं, ट्यूबलाइट को आप अलग देख रहे हैं सूरज से। अर्थ समझे? ये देखिए वो अर्थ कितना दिखने में तो कितना सिंपल इसका लग रहा है, ट्रांसलेशन कितना डेप्थ है उसकी। इसलिए हम एज अ डिवोटी हम लोग को सजेस्ट किया था कि हम जब कृष्ण नाम ले रहे हैं हमें और कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अलग कोई मंत्र करें इसका हम कन्विंस नहीं है
कि भगवान कृष्ण के नाम के अंदर सभी देवी देवताओं के नाम है। अब समझ रहे कितना। तो ये जब मैं सुना इसका ट्रांसलेशन का एक्चुअली मीनिंग, और ये मैंने किसी से पूछा नहीं, ये मुझे खुद रिवील हुआ कि अरे ये कैसे, क्यों ऐसा बोला गया है, तो इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है। तब मैं कन्विंस हो गया कि बात तो बिल्कुल सही है, तो अलग से शिव जी का नाम लेना जरूरत क्या, जब जब कृष्ण नाम के अंदर शिव जी का नाम ऑलरेडी है। अलग लूंगा तो मैं शिव जी के चरणों में अपराध कर रहा हूं। भाई अगर एक स्वामी एक सेवक है और स्वामी के सामने आप सेवक को बहुत ज्यादा गुणगान करोगे तो क्या होगा, स्वामी भी नाराज हो जाएंगे और सेवक को भी अच्छा नहीं लगेगा। भाई गुरु के सामने, गुरु और शिष्य है ना, और आप शिष्य को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो गुरु तो बोलेंगे भाई, मतलब, और गुरु से अलग हो गए, गुरु से अलग करके ग्लोरीफाई कर रहे हो आप। गुरु ऐसा बोलोगे कि ये इतने महान शिष्य इसलिए है क्योंकि इन गुरु के शिष्य हैं, तो उनकी ग्लोरिफिकेशन है, गुरु का ग्लोरिफिकेशन है। अब अलग से ग्लोरीफाई करोगे कि गुरु अलग है शिष्य अलग है, तब ना शिष्य उस ग्लोरिफिकेशन को ले पाएगा ना गुरु उसको ले पाएगा। अर्थ समझ गए, पॉइंट समझ आया, क्लियर हो? ये एग्जांपल समझ आया? मैं लास्ट एग्जांपल कोट किया, क्या एग्जांपल दिया? जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी हैं, हम लोग, मान लीजिए मैं प्रभुपाद की संस्था से जुड़ा हुआ हूं, अब कोई मेरा गुणगान कर रहा है, तो मेरा गुणगान में अगर वो बोलता है कि प्रभु जी बहुत महान है, इसलिए महान है क्योंकि प्रभुपाद जी के नौकर है, क्योंकि प्रभुपाद जी के आश्रम में टॉयलेट धोते हैं इसलिए प्रभु महान है। मेरे जितने गुणों का आप गुणगान करना आप करते रहिए, लेकिन कब तक करते रहिए, प्रभुपाद से जोड़ के करते रहिए, तब मैं भी गुणान्वित होऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, प्रभुपाद जी को भी अच्छा लगेगा। अब कोई नलायक आया बोले प्रभुपाद को साइड में रखो ना, आप महान है प्रभु जी, तो ऐसा ग्लोरिफिकेशन ना मैं स्वीकार कर सकता हूं ना प्रभुपाद स्वीकार कर सकते। तो मेरा ग्लोरिफिकेशन कब तक चलेगा, जब तक प्रभुपाद ग्लोरीफाई करेंगे तो मेरे ग्लोरिफिकेशन वैल्यू है। तो अगर हम शिव जी को ग्लोरीफाई अगर इस सेंस में करेंगे कि शिव जी भगवान कृष्ण के ही दास हैं, वैष्णव हैं, वैष्णवना मिथा शंभु, इस सेंस में ग्लोरीफाई करेंगे तो शिव जी ग्लोरिफिकेशन ग्रहण करेंगे। और उनको बोले शिव जी अरे कृष्ण बहुत हो गए, विष्णु साइड रखो, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, ऐसा बोलेंगे तो शिव जी एक तमाशा गाल पे चढ़ेंगे और निशान बन जाएगा यहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, शिव जी ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन शिव जी को ग्लोरीफाई करने में भूल जाते हैं शिव जी की पोजीशन, वो भूल जाते हैं कृष्ण को विष्णु से कनेक्ट करने को। इस प्रकार ग्लोरिफिकेशन शिव जी ने कभी भाव दिया, कभी नहीं दिया। ऐसे ग्लोरीफाई किया था रावण ने, जरूरत पड़ने में शिव जी उसके पास ही नहीं गए, भाई चिल्लाते रहे तुम। क्यों शिव जी उसकी मदद नहीं करे? क्योंकि शिव जी को फ्लैटर कर रहा था ये, बोले मेरे को तो फ्लैटर कर रहा है और मेरे स्वामी के साथ तू झगड़ा कर रहा है, हट भाग यहां से। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो ये दोनों श्लोक क्लियर हो गए, मैं समझ गया कि इस्कॉन का ट्रांसलेशन गड़बड़ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय। बिल्कुल टाइम पे खत्म कर दिया मैंने, 1:15 बोला था आपने। हरे कृष्ण।